Hello students, welcome back in your English class. I hope you all are well and safe at your homes. As you know, our 10th series is going on and we have completed present tense. Today we will start past tense, that is called simple past tense or past indefinite tense. सामान्य भूतकाल, इट मीन्स जो हमें पास्ट के बारे में, जो समय बीत चुका है उसके बारे में बताता है, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस. इट मीन्स इसमें जो काम है वो भूतकाल में पूरा हो चुका है. टाइम विच हैज पास्ड अवे एंड बिकम पास्ट, कि जो समय बीत चुका है और पास्ट बन गया है. एन एक्शन विच हैज़ हैपन इन पास्ट रिलेट्स टू पास्ट टेंस, जो एक्शन पास्ट में हुआ था, जो समय बीत चुका है, उस वक्त में हुआ था, उस समय पर हुआ था, उसे कहा जाता है भूतकाल, पास्ट टेंस. It is used to express an action that is just completed or just happened, normally a short time before speaking. ये उस एक्शन को एक्सप्रेस, उस क्रिया को बताने के लिए यूज़ किया जाता है जो अभी अभी पूरी हुई है, केवल बोलने के कुछ समय पहले, जब हम उससे के बारे में बात कर रहे हैं उसके कुछ समय पहले ही वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में ही हो चुका है वो. टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड बट इट मेक्स अ सेंस दैट एक्शन हैज़ जस्ट कंप्लीटेड. लाइक इसमें टाइम नहीं शो किया जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा कि कौन से समय पर हुआ, बट इसमें जो सेंस निकलेगा सेंटेंस का, उससे हमें पता लगेगा कि जो एक्शन है वो पूरा हो चुका है, जो वर्ब है वो हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल, he saw her face. So this is the second form of verb and it means that the subject has seen her face a short time ago. It means जो subject ही है उसने उसका चेहरा कुछ समय पहले देखा था. When we use the simple past tense, we often use words like generally, usually, always, often, sometimes to express some past habit. जो हमारी past की habits है उन्हें शो करने के लिए हम ये words यूज़ करते हैं. पास्ट हैबिट्स को याद रखना, वो हैबिट्स हमारे अंदर प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में थी. सो उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस, वेयर वी हैव टू यूज दिस टेंस. यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो एक्शन पास्ट में हो चुका है उसे बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग, मीन्स वो मॉर्निंग में ही पौधों में पानी दे चुकी हैं, वो ये काम पूरा कर चुकी हैं. यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, जो पास्ट में आपकी हैबिट रही है या आपका रेगुलर एक्शन जो रहा है उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, अब नहीं जाता है, जाता था, वो एवरी मॉर्निंग मंदिर जाता था. यूज टू नरेट अ स्टोरी. डियर स्टूडेंट, जो हम स्टोरी नरेट करते हैं, कहानियाँ जो हम सुनाते हैं, वो भी हम पास्ट टेंस में सुनाते हैं. और जब हम राइटिंग करते हैं, स्टोरी राइटिंग जब सिखाई जाती है, तब भी हमें अगेन एंड अगेन ये रिपीट किया जाता है कि यू हैव टू राइट द स्टोरी इन पास्ट टेंस. तो स्टोरी नरेट करने के लिए भी पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ माइटी किंग, कि बहुत समय पहले वहाँ एक बहुत ताकतवर राजा रहता था. नाउ फॉर्मूलाज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला ऑफ पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट, verb, second form. We have to remember that in past indefinite tense or simple past tense we have to use second form of the verb. verb की second form use करनी है जो हमें past बताएगी. object and full stop. She ate an ice cream. ate is the second form of eat. वो आइसक्रीम खा चुकी है. I deposited all cash in bank. मैंने
सारा कैश बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, मीन्स वो काम हो चुका है. ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है. ही जम्प्ड इनटू द वाटर, वो पानी में कूद चुका है. शी लाफ्ड एट मी, वह मुझ पर हंसी थी. इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई थी. We can understand that we are talking about in all these sentence about past. सारे sentence में हम past के बारे में ही बात कर रहे हैं. We are not using present tense. We are using past tense, and to express past tense we have to use verb second form. Now negative sentence. What is the formula of negative sentence? We have, as we know, we have to put not. So for putting not we have need a helping verb. So in simple past tense we use did as a helping verb. So the formula is subject did not, then verbs first form. When we put did we write here verbs first form, then object, after that full stop. In positive tense second form of verb is used. जैसा कि हमने देखा था कि जो सिंपल इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनेट की जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है. व्हेन डिड इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनेट नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव टेंसेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद डिड. लेकिन जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम डिड का यूज करेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे डिड के साथ. डिड इज यूज्ड फॉर ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल पर्सन्स. डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट सभी के साथ हमें डिड का यूज करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब. फॉर एग्जाम्पल्स, शी डिड नॉट ईट एन आइसक्रीम. I did not deposit all cash in bank. He did not go to school. As you can see, I have put not after did and change the verb in verbs first form. हर जगह पर मैंने verb की first form का use किया है. He did not jump into the water. He did not jump into the water, not jumped. She did not laugh at me. It did not rain yesterday. As you can see, after did we put not and we use verbs first form in all these sentence. So when we use did, we put verbs first form in the sentence. Interrogative sentence, the formula is did, then subject, then verbs first form and object, and we put a question mark because these are interrogative sentence. Did she eat an ice cream? Did I deposit all cash in bank? Did he go to school? Did she laugh at me? Did it rain yesterday? When we have to make interrogative sentence, we have to put helping verb at the starting. हमने ऐसा ही किया है. जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में पुट करना होता है. बट डियर स्टूडेंट्स, इन पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सम WH वर्ड्स ऑल्सो यूज टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो. WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस वेयर वी हैव टू यूज. जब सेंटेंस में कब का यूज किया जाएगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे और ये सेंटेंस के बीच में यूज किए जाएंगे. अगर हमने स्टार्टिंग में यूज किया है देन वी पुट डिड. बट व्हेन दीज वर्ड्स, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, व्हाट, व्हाई, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कब, क्यों, कहाँ, ये सेंटेंस के बीच में यूज किया जाएगा. लाइक राम कब लौट कर आया. व्हेन डिड राम रिटर्न. देन वी पुट WH वर्ड. जब सेंटेंस के बीच के अंदर कब, क्यों, कहाँ, कैसे पूछा जाएगा, देन वी यूज WH वर्ड्स. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर. फर्स्ट वी पुट WH वर्ड. आफ्टर that we put did, then subject, verbs first form, object and question mark.
लाइक व्हेन डिड राम रिटर्न, राम कब लौट कर आया. वाई डिड यू बाय दिस बुक, तुमने ये बुक क्यों खरीदी. एज यू कैन सी जो सेंटेंस में क्यों कहाँ वर्ड है वो बीच में आ रहे हैं. वॉट डिड द डायरेक्टर टेल यू, डायरेक्टर ने तुम्हें क्या कहा. whom डिड ही कॉल, उसने किसको कॉल किया. हिंदी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, सो वी पुट WH वर्ड. बट सम WH वर्ड्स लाइक whose, which, how many, how much, with these WH words we put noun also. इनके साथ में इनका जो noun word है वो भी साथ में रखा जाएगा. After that we put did, verb and object. Let's see example. Whose book did you read in the class? तुम क्लास में किसकी किताब पढ़ रहे थे. It means you have to remember that with whose, which, how many and how much, ये जो वर्ड्स होंगे इनके साथ इनकी नाउन को भी आपको रखना है. Which course did you choose? How many boys did not come to the class? One more thing, we do not use the auxiliary verb did if the question word is the subject of the sentence. इट मीन्स हम ऑक्सिलरी वर्ब डिड का यूज़ नहीं करेंगे. किस कंडीशन में नहीं करेंगे, उस कंडीशन में नहीं करेंगे जो क्वेश्चन वर्ड है वो खुद ही एज अ सब्जेक्ट जब वर्क करेगा तब हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे. लेट्स सी एग्जांपल. हु लेफ्ट द डोर ओपन, किसने गेट को खुला छोड़ा है. यहाँ हु खुद ही किसका वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट का. सो वी डिड नॉट पुट हियर डिड, वी राइट ओनली वर्ब्स सेकेंड फॉर्म. Who came to your house yesterday, तुम्हारे घर कल कौन आया था या कल तुम्हारे घर कौन आया था. डोर को किसने खुला छोड़ा है. These type of sentence we will not use did, we use only verbs second form. I hope you have understand. You have to write all these things in your notebook. Thank you and have a nice day.